ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत् प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत् प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भगवत गुणानुवाद श्रवण कीर्तन करने से ही जीवन की सार्थकता है। भगवान ने हमको कान, आँख, नाक, जिह्वा आदि जो इंद्रिय दिया है, उस इंद्रियों से भगवान की सेवा करना ही इस इंद्रियों का फल है। जब हम अपने हृदय की, अपने इंद्रियों की शुद्धि चाहते हैं तो निश्चित उनको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि हमारी इंद्रियों को, हमारे हृदय को शुद्ध वही व्यक्ति कर सकता है जो पहले से शुद्ध हो।
और भगवान को विशुद्ध कहा गया है। विशेष रूप से भगवान विशुद्ध। जब हम भगवान की आश्रय लेंगे तो हमारी इंद्रियां, हमारा हृदय निर्मल और शुद्ध होगा। जब हृदय शुद्ध होता है, पवित्रता आती है। हमारे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि पवित्रता है वही फोर्स है भक्ति। इस जीवन में पवित्रता लाना बहुत जरूरी है। मन की पवित्रता, हृदय की पवित्रता। अगर मन की पवित्रता आ गई तो वाणी, कान, आंख सब में पवित्रता आ जाएगी। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पवित्र रहता है तो निश्चित भक्ति में बहुत बड़ा फोर्स है। प्रभुपाद जी बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त करने से, ये वो करने से वो फोर्स नहीं आता है भक्ति में जितना पवित्र हो। मतलब हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारे हृदय को निर्मल बनाना। और मन बुद्धि जो भी है उसको निर्मल बनाएगा भगवान का नाम। हम भगवान का नाम लेते जाएंगे, धीरे धीरे हमारी इंद्रियां शुद्ध हो, हृदय निर्मल होगा, मन निर्मल होगा। तो जीवन में सभी लोग चाहते हैं मन शांत हो, बुद्धि अच्छी हमारी हो, बुद्धि में विवेक आए, हृदय हमारा शुद्ध हो। सब लोग चाहते हैं, लेकिन उसकी प्रोसेस न जानने के कारण व्यक्ति उनको ठीक से पालन नहीं कर पा रहा और मन की शुद्धि नहीं कर पा रहा। इससे ये जो हरिनाम संकीर्तन है कलयुग का युग धर्म है और सबसे बड़ी जो शुद्धि है वो हरिनाम संकीर्तन। प्रभुपाद जी कहते कि जो इस्कॉन के जो डिवोटी से सब शुद्ध है, तो उसने पूछा व्यक्ति क्या सभी शुद्ध है? तो प्रभुपाद जी ने बोला कि हाँ, कोई मतलब नल के स्नान करके निकल गया है शुद्ध होकर, कोई व्यक्ति नल के नीचे बैठा है। तो शुद्धि की प्रक्रिया सभी की चालू है, क्योंकि जो इस्कॉन के भक्त होते हैं वो भक्त सनातन धर्म का प्रचार करते हुए, युग धर्म का पालन करते हुए दिन रात हरे कृष्ण महामंत्र जपते, भगवान का नाम लेते रहते। उसकी प्रोसेस चालू है, तो निश्चित आज नहीं तो कल शुद्ध हो जाएगा। तो शुद्धि की प्रक्रिया क्या है? भगवान का नाम। हमने कल श्रवण किया कि कोई व्यक्ति अगर नाम लेने की इच्छा करता है, खाली इच्छा करता है, तो कहते पाप भय कांपने लगते। अगर कोई व्यक्ति इच्छा करता है तो ये सब कुछ होता है। अगर कोई व्यक्ति नाम लेगा तो क्या होगा? कल हमने गंगा का उदाहरण दिया कि गंगा के स्पर्श से राख हुए सगर के 60,000 पुत्र को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, मुक्त स्वर्ग में चले गए, खाली गंगा का स्पर्श होने। सुखदेव गोस्वामी पाद वहां कहते कि सोचिए आप, गंगा का स्पर्श होने से तो राख हड्डी है, उनको स्पर्श होने पर 60,000 पुत्र स्वर्ग में चले गए। अगर कोई व्यक्ति उस गंगा में स्नान करता है, गंगा का पान करता है, गंगा की पूजा करता है, तो उसको क्या कहना? वैसे अब श्रीमद् भागवतम में देखिए, श्रीमद् भागवतम में जब परीक्षित महाराज के सामने सुखदेव गोस्वामी आए और बैठे, परीक्षित सुखदेव गोस्वामी का स्वागत किया और प्रश्न करे उससे पहले परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं कि प्रभु, आपका अगर कोई व्यक्ति स्मरण करता है ना, आपके स्मरण मात्र से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। और वो अकेला शुद्ध नहीं होता है, उनके घर से, घर में जितने लोग हैं सब शुद्ध हो जाते हैं आपका स्मरण करने से। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यो शुद्धन्ति वेगृहां। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यो शुद्धन्ति वेगृहां। उनके गृह मतलब घर में जितने लोग घर सहित सभी शुद्ध हो जाए।
आपका स्मरण मात्र। हे प्रभु, आपके स्मरण के कारण शुद्ध हो जाता है पूरा। अगर तो विचार कीजिए प्रभु, किम पुनः दर्शनम स्पर्श पाद शोचासनादि। प्रभु आपके स्मरण से शुद्धि हो जाती। तो विचार कीजिए कि कोई व्यक्ति अगर आपका दर्शन कर ले, आपका स्पर्श कर ले, आपके पाद का प्रक्षालन कर ले और कोई आपको आसन प्रदान करे, तो उसकी तो गति क्या हो सकती है। जो हमने बोला है उनका जैसे आपका स्मरण से इतना हो सकता है, तो आपका स्पर्श, दर्शन, है ना, पाद प्रक्षालन और कोई व्यक्ति आसन दे दे तो क्या बात। वास्तव में जब शास्त्रों में भी कहते हैं कि जब कोई घर में, वैसे अतिथि का कहा है लेकिन साधु आता है, तो उनको आसन देते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनका दर्शन से घर पवित्र हो जाता है। सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज कहते कि प्रभु आपका स्मरण मात्र, स्मरण से सभी शुद्ध हो जाते हैं। क्योंकि वास्तव में सुखदेव गोस्वामी चलता फिरता भागवत थे। दिन रात वो भागवत का चिंतन कर, जो व्यक्ति दिन रात भगवान का चिंतन करते हो, निश्चित उनका दर्शन कर कर व्यक्ति आनंदित हो जाता है, उनके पाप नष्ट हो जाता है। सुखदेव गोस्वामी ऐसे दिन रात भगवान का स्मरण चिंतन कर। तो कल हम वही सुना कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का जो नाम है उनकी इच्छा मात्र करेगा तो क्या होगा। पाप, भय, शोक, मोह से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। इच्छा करने कल हमने ब्रह्मा जी का और चित्रगुप्त के बारे में चर्चा की। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, जीवन अनित्य जानह सार। जीवन अनित्य है और अनित्य जीवन का सार जानना चाहिए कि सार क्या है। और अगर सार नहीं जानोगे तो कहते हैं कि ताहे नाना विध विपद बार। क्योंकि जीवन अगर अनित्य है, क्षण भंगुर है, तो जीवन का सार क्या है वो समझना चाहिए। और दूसरा कहते हैं कि ताहे नाना विध विपद भार। और ऊपर से तो अनित्य जीवन, ऊपर से क्या है विपदा। विपदान पदम पदम यत विपदान तेषा। पद पद पर क्या है विपदा है। हम कुछ अच्छा करने का प्रयत्न करते तो वो अच्छा होता है, तो दूसरा बिगड़ जाता है, तो वहां टेंशन हो जाता है। और जैसे बिजनेस सेटल होता है तो कहीं कुछ और हो जाता है। कोई ना कोई विपत्ति आती है। इस संसार विपत्तियों से भरा हुआ है। इसी तो सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि पदम पदम यत विपदान। पदम पदम पग पर पग विपत। तो यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जीवन अनित्य है और जाना सार को जान लेना चाहिए। और एक तो अनित्य है, उससे विपद भार, अनेक प्रकार की समस्या। तो क्या करना चाहिए। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि अनित्य जीवन में, विपत्ति से भरे हुए जीवन में क्या करना चाहिए। नामाश्रय करी जतने तुमी थाकह आपन काज। नामाश्रय, भगवान के नाम का आश्रय का है जीव। भक्तिविनोद ठाकुर कलयुग में कह रहे, कलयुग के लोगों को कहते हैं कि जीवन अनित्य है, कोई सार नहीं है। और जीवन का वास्तविक जो सार है वो क्या है। आप भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण करो। जब आप भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण करोगे तो आपको जो सत्य है, जो माया के आवरण से ढका हुआ है, वो सत्य आपके समक्ष प्रकट हो जाएगा। अगर आप नामाश्रय नहीं करोगे, भगवान का आश्रय नहीं लोगे, तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते जो माया का पर्दा लगा हुआ है वो पर्दा हटेगा नहीं, और ऐसी अज्ञान में, अंधकार में पूरा जीवन चला जाएगा। और हम अपने अहंकार, मूर्खतावश, अज्ञानतावश हम ऐसे सोचते हैं कि भाई मैंने तो बहुत बेस्ट जीवन जिया है, मेरी बीवी बच्चों को बहुत अच्छी तरह से सेटिस्फाई किया है, बंगला, गाड़ी, पैसे सब कुछ दिया है,
देखो उन लोगों से ज्यादा मेरे बीवी बच्चे खुश हैं, क्योंकि उनके पास मैंने सब कुछ पैसे लगते सब कुछ दिया है। तो ये अज्ञान को मन में डालकर अहंकार के द्वारा वो व्यक्ति मत रहेगा, क्योंकि वो मूर्ख को पता नहीं। भक्तिविनोद ठाकुर कहते कि माया का आवरण है, पूरा जीवन माया का आवरण रहा और ऐसी अंधकार अज्ञान में जीवन चला गया। ये अज्ञानता है सबसे बड़ी जीवन की। बड़े बड़े जो लोग हैं, पैसे वाले हैं, वो अपने आप को बेस्ट समझते कि हमने बहुत कुछ कर चुके हैं, हमने सक्सेस पा ली है। लेकिन सक्सेस क्या है वास्तव? मटेरियल जगत का कुछ भी प्राप्त करना सक्सेस नहीं है, क्योंकि अंत में वो जीरो है, कुछ साथ में आने वाला है। हाँ, आपने जो कर्म किए हैं, भगवान को छोड़कर जो भी कर्म है उनका बंधन निश्चित है, तो आपने कर्म बंधन का जाला है वो बढ़ा दिया है। तो उसमें आपने क्या अच्छा काम किया? बहुत प्रेम से भक्तिविनोद ठाकुर बहुत सुंदर है, ये 2 लाइन में फिलोसॉफी देते। इतने अज्ञान में गिरे हुए व्यक्ति कि जब उनको आध्यात्मिक ज्ञान देने की इच्छा भी करे कोई भक्त तो नहीं लेंगे। एक उदाहरण देते हो, कहते कोई गटर का कीड़ा है, गटर में अनेक कीड़े होते हैं, वो अनेक कीड़ों में से कोई व्यक्ति गटर के एक कीड़े को गटर के कीड़ों का राजा बना दिया जाए तो क्या है तो गटर में ही है ना वो। इस भौतिक संसार का किसी को राजा बना दिया जाए, लेकिन क्या काम का? क्योंकि ये जो भौतिक संसार है, हमारे ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री रूपाद जी कहते कि भौतिक संसार है, थोड़ा हैवी भारी शब्द है, कहते कि ये वास्तव में गटर है। यहाँ कहां सुख है बताइए? वो जो सुख दिख रहा है ना, वो सुख नहीं है, ये माया का प्रभाव है। वो भौतिक व्यक्ति समझ नहीं पाएगा, वो अंधकार व्यक्ति, अज्ञान व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। उनको समझने के लिए आपको साधु की दृष्टि चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए, प्रेमांजन छुरितम भक्ति विरोध, तब जाके समझ में आएगा। इसे भगवान भगवत गीता का ज्ञान प्रदान किया है, और भगवत गीता का जो ज्ञान है उसमें सभी प्रकार का ज्ञान प्रस्तुत किया है कि जीवन में क्या करना है। निषेध नहीं है, पैसा बंगला बिजनेस करते करते अगर आप सेंटर में भगवान को रखते हो, नामाश्रय करी, भगवान के नाम का आश्रय करते हो, तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। कितना पैसा या बिजनेस कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम वो है कि बिजनेस पैसा कमाते कमाते हम भगवान को छोड़ दिया, तो खाली वो पैसा और बिजनेस है वो तो नर्क में रह जाएगा, क्योंकि भगवान को छोड़ दिया। लेकिन वही पैसे बिजनेस जो भी कमाया उसके साथ भगवान की भक्ति भी की है, वो भोग नहीं होगा, वो योग हो जाएगा। इसे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं। वैसे बहुत सुंदर फिलोसॉफी है, नामाश्रय करो, नाम का आश्रय करो। कृष्ण नाम सुधा कोरियो पान, जुड़ावो भगति विनोद प्राण। अगर आप, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, कृष्ण नाम सुधा करियो पान, अगर कृष्ण नाम का अमृत आप पियोगे ना, और पीकर आप जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण, आप जब कृष्ण नाम लोगे ना तो आप मेरे साथ जुड़ रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं जो कह रहा हूं उसका बात मान दो, तो कृपा करके आप नाम का आश्रय लीजिए और मेरे साथ जुड़िए, हम सब मिलकर भगवान के धाम में प्रवेश करें। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो भक्तों, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, नाम विना किछु नाहिक आर, 14 भुवन माज। ये 14 भुवन है, उसमें नाम के अलावा कोई उद्धार का साधन नहीं। नामाश्रय करी यतने तुम्ही, यतन कर, किसका आश्रय लेकर? नाम का आश्रय लेकर। यतन तस्य दृढ़वता,
जिस तरह से एक गरीब व्यक्ति होता है, उनके घर में खाने का भी प्रॉब्लम्स है, उनकी बीवी बीमार है, पैसे का कुछ नहीं, डॉक्टर कह रहा है कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, अगर इसको ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो मर जाएंगी, इतना पैसा चाहिए। और वो दीन व्यक्ति, वो गरीब व्यक्ति जब उनके सेठ के पास जाता है और आर्त भाव से चिल्ला कर उनके सेठ को कहता है कि प्रभु कृपा कर मुझे धन दीजिए वरना मेरी बीवी मर जाए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वैसे ही हमको भी चिल्ला कर भगवान को कहना चाहिए, प्रभु कृपा करके आप अपने नाम को मुझे प्रदान कीजिए। आप मुझे आपका नाम का प्रदान नहीं करोगे तो संसार में उद्धार का दूसरा कोई उपाय है ही नहीं, तो मेरा जो भौतिक जीवन है वो व्यर्थ चला जाएगा और अंत में मैं नरक में जाऊंगा। कृपा करिए प्रभु। ऐसे आर्त भाव से ना हमको भगवान को पुकारना चाहिए। नाम बिना किछु नाही आर 14 भुवन माझे। इससे भक्तियों ठाकुर बारंबार कहते अब नाम का आश्रय। सुदिताश्रित ध्यानातिरशे रम्य चिद धन स्वरूपिणे नाम गोकुल महोत्सवाय ते कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः। कहते हैं कि हे नाम प्रभु, आप शरणागत भक्तों के सब दुख को दूर करते हैं। शरणागत भक्ति ठाकुर शरणागति को पहले कहते हैं, शरणविद शरणागति लैया छे जहां तहारु प्रार्थना सुने श्री नंद। यहाँ यही कह सुदिताश्रित ध्यानाति रशिये, हे नाम प्रभु आपकी शरणागत कोई व्यक्ति हो जाता है तो आप उनको समस्त दुखों से मुक्त करते हैं। इसका एहसास होता है भक्त जब हम भगवान का ध्यान करते। ये जो अनेक ऐसे श्लोक है जो हम 7 दिन से श्रवण करते, आगे भी ऐसे आएंगे, हमको आश्चर्य में डालेगा कि लेकिन हमको उनका एहसास नहीं है, हमको अनुभव नहीं है शुद्ध नाम जपने का। और ये जो लिखा है ना श्लोक, वो हमारे आचार्यों ने अनुभव किया है नाम का, और अनुभव के साथ ये श्लोक उसने दिया है। और मैंने अनुभव की बात बोला था, नाम श्रवण करने से समस्त, नाम लेने से और श्रवण करने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं। वो हमको अभी एहसास नहीं हो रहा क्योंकि हम अभी शुद्ध नाम ले रहे, ध्यान पूर्वक नाम नहीं लेते। इसे तो कहते हैं 10 ना अपराध की बात करते, ध्यान पूर्वक ना जान जप न करना अभिक अपराध। ध्यान पूर्वक जप करेंगे तो निश्चित ये जो हमारे आचार्य कहते हैं ना उसका एहसास हमको। हे नाम आपका आश्रय लेने वालों का सब दुख दूर कर। हे नाम प्रभु आप सांद्रानंद का सुख स्वरूप हो। सांद्रानंद मतलब, सांद्रानंद का मतलब है कि जो ब्रह्म सुख है, ब्रह्म सुख को करोड़ों गुना किया जाए तो भक्ति के सामने कुछ नहीं है। इसको बोलते सांद्रानंद, सांद्र आनंद। ये भक्ति समूह सिंधु पढ़ोगे तो इसमें आएगा सांद्रानंद विशेष आनंद। भक्ति समूह सिंधु में रूप गोस्वामी पाद शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण बताए। जब शुद्ध भक्ति प्रकट होती है तो 6 लक्षण। एक तो क्लेश अग्नि, समस्त क्लेश से मुक्त कर देती है। दूसरा सुदुर्लभ, तीसरा है मोक्ष लघुताकृत। पहले क्लेश अग्नि, शुभदा, फिर सुदुर्लभा, मोक्ष लघुताकृत, और 5वें सांद्रानंद विशेष आत्मा, और 6ठी है कृष्ण से कृष्णाकर्षण। ये 6 लक्षण है भक्ति के, शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण। भक्ति समूह सिंधु पढ़ोगे शुरुआत में ही प्रभुपाद जी ने जो लिखा है वो भी तात्पर्य सुंदर लिखा है। जो सांद्रानंद विशेष आत्मा है मतलब जो ब्रह्म में लीन होना चाहता है व्यक्ति, वो ब्रह्म में लीन होने का जो सुख है उनको करोड़ों गुना किया जाए, है ना, तब भक्ति का सुख, मतलब भक्ति के सुख के आगे करोड़ों जो गुना ब्रह्म सुख है वो तुच्छ समान है भक्ति के आगे।
इसे कहते कि हे प्रभु, आपका नाम जो है वो सांद्रण का सुख स्वरूप है। करोड़ों करोड़ गुना जब ब्रह्म में लीन होने वाले का आनंद इकट्ठित होता है तो ये भक्ति आपकी जो आप नाम के द्वारा आनंद प्राप्त आप देते हो जिसको, तो ब्रह्म सुख तो करोड़ों गुना हो जाएगा, फिर इनके सामने कुछ नहीं है। गोकुलवासियों नाम गोकुल महोत्सव है। कहते गोकुल वासियों के लिए आप हर्ष उल्लास का अनवरत उत्सव हो। नाम प्रभु की बात हो रही, क्योंकि कृष्ण हाजिर से गोकुल में, लेकिन कृष्ण कहीं भी होते, कृष्ण का नाम गोपियां या गोपाल कोई भी सुनते तो उसको आनंद की प्राप्ति होती, उनको लगता कृष्ण आ गए, कृष्ण का नाम सुनते। तो यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर वही कहते कि प्रभु, हे नाम प्रभु, गोकुल में गोकुल वासियों आपका नाम श्रवण करने से हर्ष उल्लास में निमग्न हो जाते। भले आप सामने हो, आप कहीं और जगह पर गए हो, लेकिन कृष्ण नाम सुनते, आप जंगल में हो, लेकिन अगर कृष्ण नाम सुनते हैं गोपियां, तो गोपियां आनंद से उल्लासित हो जाती है। आपका नाम इतना पवित्र है। नाम गोकुल महोत्सवाय ते कृष्ण पररूपुते नमो नमो। प्रभु, आपका जो नाम है वो आपका नाम जो है वो कृष्ण का स्वरूप, मतलब नाम को प्रार्थना करते कि हे नाम प्रभु, आप स्वयं कृष्ण का साक्षात स्वरूप है ना। और कहते कि मैं आपके पाद पद्मों में प्रणाम करता हूं। नाम प्रभु को प्रार्थना कर रहे भक्तिविनोद ठाकुर कि गोकुलवासी जिस नाम को सुनकर आप स्वयं प्रकट थे, लेकिन फिर भी आप नहीं होते थे, आपका नाम सुनते ही हर्ष उल्लास में मग्न हो जाते थे। और आप हे नाम प्रभु, आप स्वयं कृष्ण का स्वरूप, मतलब स्वयं कृष्ण ही हो, मैं आपको प्रणाम करता हूं। ये सब आचार्य ने अपने अनुभव के द्वारा नामाष्टकम उत्सव, कृष्ण का नाम सुनते उत्सव और आनंद, क्योंकि वास्तव में उत्सव क्या है? भगवान का नाम, भगवान की भक्ति सबसे बड़ा उत्सव है। हमारे इस्कॉन संस्था में मंदिर में रोज उत्सव होता है। सुबह मंगला आरती में भक्त सुबह 3 बजे 3:30 बजे जगना चालू करते, 4:30 बजे आरती होती, उसके बाद सब भगवान के नाम का कीर्तन करते, उसके बाद गुरु पूजा, श्रृंगार दर्शन, श्रीमद् भागवत आनंद उत्सव होता है। कृष्ण नाम में ही उत्सव है। खास करके हमको जन्माष्टमी का उत्सव मनाना चाहिए। इस बार तो सब फंसे हुए हैं कोरोना में, फिर भी जन्माष्टमी तो भक्त मंदिर में छोटे उसमें सब इकट्ठा तो नहीं हो सकेंगे, लेकिन फिर भी उत्सव करना चाहिए। कृष्ण का नाम ही सबसे बड़ा उत्सव है। विदग्ध माधव में सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते टुंडावली लब्धये कर्ण कौडकांदवन्नै कटयते कर्णाबुदभ्य स्पृहा चेत प्रागण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम नो जाने जनिता कियद्भिर अमृते कृष्णति वर्ण द्वयी। ये जो श्लोक है गोपी बोलती है, वो कहते हैं कि मैं नहीं जानती हूं कि इन कृष्ण तथा अण में कितना अमृत भरा है, क्योंकि जितना हम आस्वादन करती जाती है ये खत्म ही नहीं होता। तो मैं समझ नहीं पाती कि कृष्ण जो 2 शब्द है, कृष्ण और अण, उसमें कितना अमृत छुपा हुआ। प्रतिपदम पूर्णा अमृत स्वादनम, जैसे श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता में पढ़ते हैं तो एक बार पढ़ते हैं, चलो पूरा पढ़ लिया भगवद गीता, फिर वही भगवद गीता जब दूसरी बार पढ़ते हैं तो क्या होता है, जो आपने पहली बार पढ़ा उससे भी और रस मिलता है। दूसरी बार पढ़ लिया और तीसरी बार जब पढ़ते तो और आपको रस मिलता है अंदर से,
अमृत मतलब आपको अलग अलग ज्ञान प्राप्त होगा। आपको लगेगा मैं पहली बार ही पढ़ रहा हूँ भगवत गीता। जो पहली बार समझ में नहीं आया तो दूसरी बार आता है, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार आता है। एक बार नहीं 10-10 बार पढ़ोगे फिर भी आपको जो श्रीमद् भगवत गीता है वो नवीन लगेगी, आपको नया ही लगेगा। क्यों? क्योंकि मटेरियल मतलब भौतिक जगत का नहीं है ज्ञान, आध्यात्मिक जगत का दिव्य ज्ञान होने के कारण ये जो भगवत गीता है उसमें अमृत, नया नया अमृत निकलता रहता है, हमको आस्वाद होता है। इसे यहाँ गोपी कहती है कि मैं नहीं जानती कृष्ण और अणा ये जो दो शब्द है उसमें कितना आनंद है, कितना अमृत है। क्योंकि हम लेते रहते लेकिन कभी खत्म होने वाला नहीं। हमारे आचार्य जो है और वर्तमान आचार्य भी, वर्तमान जो भक्त है वो भी माला करते रहते। तो जो ध्यान पूर्वक माला करते हैं उसको इतना आनंद आता है उसको खड़े होने का मन नहीं होता है, और उसको ऐसा नहीं हम माला छोड़ने का मन नहीं होता है। जो व्यक्ति ध्यान पूर्वक, शायद नरोत्तम दास ठाकुर अपने भजन में कहते, जो व्यक्ति ध्यान पूर्वक जप करता है ना, भगवान का नाम बोलता है और सुनता है ध्यान पूर्वक लेता है, उसको इतना आनंद आता है। कोई व्यक्ति उनको कहता है कि प्रभु चलो प्रसाद का टाइम हो गया प्रसाद ले लो, तो उनको बाधा लगती है। क्या है प्रसाद का टाइम बाधा, और हमें उल्टा कोई नाम जपने को बोले तो उसको बाधा लगती है, प्रसाद के समय कुछ नहीं, प्रसाद नहीं लेता। क्योंकि आनंद है, नाम में इतना अमृत है। लेकिन इनका एहसास कब होगा? जो ध्यानपूर्वक जपना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। हम जो नाम की महिमा है वो हमारे जीवन में नहीं उदित होती है, तो हमको लगता है कि नाम लेने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अभी नाम को जिस विधि से लेना चाहे उसको ग्रहण नहीं किया। तो कोई भी विधि से लेंगे वो नाम अपना बल दिखाएगा, लेकिन जिस स्पीड से शुद्धि होनी चाहिए, जो आप चाहते हो, है ना, वो नहीं हो रही। उसका कारण है कि हम जो है ध्यान पूर्वक जप नहीं करते। इसलिए भगवान कहते अभ्यास, जब नाम लेने में मन भाग जाएगा तो लाओ वापस हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। बाहर जाने दे रहे हैं। जब ऐसी प्रैक्टिस करें, एक दिन ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आपको मतलब हम सबको खाने पीने का हम भूल जाएंगे। क्योंकि हमारे आचार्य 24 घंटे जप करते, उसका कारण क्या है? उसका कारण उसको अमृत का आस्वादन मिलता है, ध्यानपूर्वक को करते थे। खाना पीना कुछ नहीं है। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी एक छप्पा छाछ पीते जितना हथेली पर आते, उसका कारण क्या? उसको भजन में, नाम में इतना आनंद अमृत का एहसास होता है। ध्यानपूर्वक करते हैं। जब कृष्ण का नाम मुख से उच्चारित होता है तो यह मुख में नृत्य करता प्रतीत होता है कि अंदर भगवान मतलब नाम जो है वो नृत्य कर रहा है। इतना आनंद आता है। और कहते हैं कि तब इतना आनंद होता है कि अनेक मुख प्राप्त करने की लालसा होती है। भगवान का जब ध्यान पूर्वक लेते इतना आनंद आता है कि लेते रहे। और तब ऐसा भी होता है कि प्रभु मुझे हजारों मुख दे दो, अनेक मुख प्राप्त करने की लालसा होती है। क्यों? क्योंकि नाम में इतना आनंद है। एक मुख से नाम, फिर ऐसा लगता है कि नहीं एक मुख से और होते मुख, तो जपता रहता ये लिख दिया है। इतना आनंद है नाम में। हम एक मुख से भी ना 16 माला करते तो पेट में गोला लगता है ना, कहाँ फंस गया मैं यहाँ दीक्षा ले ली मैं, 16 माला का जप करना ही पड़ेगा, कहाँ ऐसा होता है हमारा ध्यान। फिर ऐसा न हो कि फिर पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई। इतना श्रवण करने के बाद अगर हमारा ध्यान नाम में नहीं है, ध्यान पूर्वक जप नहीं कर रहे, तो फिर आगे जाके पछतावा तो निश्चित होगा, उसमें कोई दोहराई नहीं। अगर आप अच्छी भक्ति करना चाहोगे आगे जाकर तो पछता होगा कि मैंने बहुत समय निकाला।
निकाल दिया, और इसलिए मेरी प्रगति नहीं हुई। तो प्रयत्न करना चाहिए कि ध्यानपूर्वक नाम जपे, हरे कृष्ण महामंत्र। और कहते हैं कि और जब यह करुणा में, जब मैं ध्यान, इतना आनंद अमृत का आस्वादन क्यों होता है नाम में? क्योंकि वो ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहा है। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण हृदय, मतलब स्वाना भाव हृदय में जाएगा तो तुरंत हृदय शुद्ध करेगा। हृदय में जाएंगे तो आनंद की, मतलब शुद्धि की प्रक्रिया चालू है। इससे व्यक्ति को आनंद ही आनंद मिलता है। तो जब हम बोलते हैं तो उसको क्या करना है? शब्द। तो यहाँ कहते हैं कि जब मैं बोलता हूं तो ऐसा लगता है कि मेरे एक मुख है, एक मुख से मुझे आनंद नहीं, और एक मुख नहीं, मेरा 1000 मुख हो जाए। मुझे इतना नाम में आनंद आ रहा है कि मैं 1000 मुख से नाम लेना चाहता हूँ, 1000 मुख से। अब 1000 मुख से नाम लेने की इच्छा हो रही तो फिर सुनना भी है ना। तो फिर कहते हैं कि मुझे, कहते अनेक मुख प्राप्त हो, और कहते हैं कि मेरे कर्ण में प्रवेश करता है तब मुझे कोटि कोटि कान प्राप्त करने की लालसा होती। मेरे करोड़ों करोड़ों कान हो जाए, है ना। एक तो बोलने में, भगवान का नाम बोलने में आनंद आ रहा है तो हजारों मुख चाहिए। और जब वो नाम, जब मैं श्रवण करता हूं तो मुझे लगता है कि 2 कान नहीं, करोड़ों कान मुझे मिल जाए। वो करोड़ों कान से मुझे आस्वादित कर। विचार करिए श्रवण कितना पावरफुल। भगवान का नाम सुनना कितना आनंदित है, क्योंकि यहाँ करोड़ों कान मांगे, करोड़ों कान मांगे, कान करोड़ों चाहिए। इतना आनंद आता है भगवान के नाम को श्रवण करने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितनी सुंदर बात है। देखो आप श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे ना, श्रीमद् भागवतम में 4थे स्कंद में जब पृथु महाराज वैन का, जब ब्राह्मणों ने वैन को मार दिया और वैन के शरीर को मंथन किया, भगवान प्रकट हुए। वो पृथु महाराज, श्रीमद् भागवतम 4था स्कंद 20वां अध्याय और 24 नंबर का श्लोक। पृथु महाराज भगवान से क्या मांगते हैं? भगवान से पृथु महाराज भी लाखों कान मांगते। कितने? लाखों कान मांगते। पृथु महाराज कहते हैं, जैसे पृथु महाराज यहाँ अनेक कान मांगते, लाखों कान चाहिए मुझे श्रवण करने के, लाखों कान। 1000 आंख वाला व्यक्ति तो हमने, रूपाल जी ने चित्र में इंद्र को जोड़ा है, जो अहल्या का, मतलब गौतम मुनि का अपराध के कारण गौतम मुनि ने श्राप दिया था, तेरी 1000 आंख हो जाए। इसे इंद्र को बोलते सहस्त्राक्ष। 1000 आंख है शरीर। सोचे कहाँ रखे हो? बोलो आंख तो 2 ही काम कर रहे, बाकी सब नकली आंख है, लेकिन आंख है 1000 आंख जिस सभी जगह फिट है, कैसा लगता होगा? इसको सहस्त्राक्ष बोलते। पृथु महाराज, भगवान जब पृथु महाराज के सामने, पृथु महाराज की ऐसी भक्ति देखकर भगवान, अब देखो अभी तो कलयुग में देवता भी यहाँ पर पैर नहीं रखेंगे पृथ्वी पर, वो नहीं आते, यहाँ आते भी हैं तो ऊपर खड़े रहते हैं, और जो उनका सेवक होता है उनको जो भी वरदान देता है, दर्शन देना, ऊपर से देते हैं, नीचे नहीं आते। लेकिन उस समय जब पृथु महाराज से भगवान स्वयं इस पृथ्वी लोक पे चरण रखे, तब वहां कहते जैसे भगवान ने पृथ्वी लोक पर चरण रखा, पूरी पृथ्वी धन्य हो गई। और वो धन्य हो गई, इसका कारण कौन है? पृथु महाराज में। पृथु महाराज की ऐसी भक्ति थी, और भक्ति के कारण भगवान प्रसन्न हो गए और पृथु महाराज के सामने आए, ऊपर से नीचे पृथु महाराज के सामने प्रकट हुए। तब पृथु महाराज प्रार्थना करते हुए भगवान को कहते हैं, न कामयेनाथ तदप्यहं क्वचित्, न यत्र युष्मन् चरणाम्बुजस्तव, महत्मानन्तरदयान्मुखाच्युता, विधस्त्वकर्णा अयुतं मेषु वेवय। कहते कि प्रभु कृपया करके मुझे न कामयेनाथ, मुझे दूसरी कोई कामना नहीं है। जैसे ध्रुव महाराज ने कहा मुझे कोई कामना नहीं है,
न कामये नाथ तदच्च अहम क्वचित। मुझे कोई आपके पास कामना नहीं है। न यत्र युष्मान चरणाम बुजजावस्त्र। कहते कि प्रभु आपके जो चरण कमल है वो मुझे चाहिए, आपके चरण कमल की महिमा मुझे सुनना है। कहते कि विदस्त्व करना अयुतमेश में वर। मैं आपसे वर वो मांगता हूं कि प्रभु मुझे अयुत, अयुत मतलब करना अयुतमेश 10 लाख कान मांग। कितने? गिनती के साथ, अनेक नहीं मांगा। क्या मांगा? प्रभु आप मुझे 10 लाख कान दीजिए और 10 लाख कान से चरणाम पूजास्त्रव, मैं आपके चरण कमल की जो महिमा है वो सुनना चाहता हूँ। किससे सुनना चाहता हूँ? महत मानंत हृदयाम खांचुतो, जो महत साधु पुरुष है, जिनके हृदय में प्रभु आप रहते हो, ऐसे साधु पुरुष के हृदय, ऐसे साधु पुरुष के मुख से प्रभु आपके चरण कमल की महिमा का मैं निरंतर निरंतर गान सुनता रहूं। इससे मुझे 1 2 नहीं 10 लाख कान दीजिए। पृथु महाराज कहते यहाँ कोटि मतलब करोड़ों कान मांग रहे हैं, क्योंकि भगवान का नाम का श्रवण करने के लिए, और वहां पृथु महाराज 10 लाख कान मांग रहे हैं भगवान का श्रवण करने के लिए। इसे भक्त नाम लेते तो साथ में श्रवण भी करना चाहिए। जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। आप श्रवण कर रहे हो, बहुत श्रवण किया है आपने, लेकिन वो मुख से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छी तरह से श्रवण करना पड़ेगा, वरना इनपुट ठीक नहीं होगा, बेटा बोल नहीं पाओगे। इससे श्रवण बहुत। पृथु महाराज से हमको ना अच्छी तरह से फिर कहते हैं, हे भगवान मैं आपसे तादात्म्य का, मतलब पृथु महाराज कहते हैं कि मैं आपसे तादात्म्य का वर नहीं चाहता हूं। मुझे मतलब ब्रह्म में तादात्म्य नहीं होना है मुझे, और मुझे एक ही चीज चाहिए, आपके चरण कमल का अमृत। और कहाँ मिलेगा? तो कहते हैं प्रभु महत पुरुष सेवा, मतलब महत पुरुषों के संग के द्वारा, उनके मुखों से मुझे मिलेगा। प्रभु कृपा करके मुझे 1 कान 2 कान तो है, मुझे 2 नहीं, मुझे 10 लाख कान। तो आप ऐसा मत सोचना कि प्रभु 10 लाख कान 10 लाख कान जो है, 10 लाख कान की शक्ति मुझे 2 कानों में दीजिए, है ना। निरंतर मैं आपकी कथा को बढ़ता रहो, कभी मैं थकूं नहीं। अब देखिए श्रीमद् भागवतम इतना सुंदर ग्रंथ है, सभी भक्तों ने क्या मांगा? ध्रुव को ले लो, प्रहलाद को ले लो, युधिष्ठिर को ले लो, जिसको भी आप ले लो, क्या मांगते हैं? प्रभु आपके। यमराज जी जब विदुर रूप में आए तब भी यमराज जी ने भगवान को प्रार्थना क्या की कि प्रभु मुझे कृपा करके जाने दो पृथ्वी लोक पर, संत बन के जाता हूँ, आपका भक्ति करने के लिए जाता हूँ मैं, और बड़े बड़े महान संतों के मुख से आपके चरणों की गाथा श्रवण करूंगा, मैं धन्य हो जाऊंगा। तो यमराज भी वही मांगते हैं। श्रीमद् भागवत आप पढ़ रहे आपको बताते हैं। इससे कहते कि जो एक कान है, कान भगवान के कथा को श्रवण करने के लिए शिव जी ने कहा है। रूप गोस्वामी पाद भी कहते हैं, रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि जो व्यक्ति, भगवान ने सुंदर 2 कान दिए हैं, और उस कान से अगर कोई व्यक्ति भगवान की कथा नहीं श्रवण करता है, तो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि शंख में जो छिद्र होता है ना, तो छिद्र जैसा है उनके कान। रूप गोस्वामी पाद उस कान के इस कान से भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए, क्योंकि जो हम श्रवण करेंगे दिमाग में जाएगा, और वैसे हम बकेंगे, बोलेंगे, और वैसे हमारी वृत्ति हो जाएगी। शिव बहुत पावरफुल गोस्वामी पाद कहते हैं, और शिव जी भी वही कहते हैं, है ना। जिन हरि कथा सुनत नहीं काना, जो व्यक्ति अपने कान के द्वारा, कर्ण रंध्रों के द्वारा कोई व्यक्ति अगर भगवान की कथा नहीं सुनता है, शिव जी अपने मुख से बोले, कर्ण रंध्र अरि भवन समान, वो सांप के रहने के बिल है, भगवान की कथा नहीं सुनता। इससे हमको भले
हमको कुछ न पता हो, लेकिन हम भागवतम आदि पुराण जो भी है, मतलब अनेक पुराण है, भागवतम है, और भक्तों के मुख से श्रवण करते, उसमें ऐसी महिमा आती है कि जो जो भक्तों ने भगवान से मांगा है और जो जो भक्त भगवान की भक्ति में आगे बढ़े हैं, आगे बढ़े चढ़े हैं, उसने क्या किया है? श्रवण किया। नारद मुनि की हम चर्चा किया था। नारद मुनि छोटे थे, लेकिन नारद मुनि को उस साधु संतों के मुख से जो कथा थी श्रवण करने में इतना आनंद आता कि छोटे बच्चे होने के बाद भी वो खेलने में खेलने नहीं जाते। तो वहां बैठकर वो क्या करते थे? उस साधु के मुख से कथा श्रवण। और श्रवण का इफेक्ट इतना पड़ा भक्तों कि वो बच्चा नारद बन गया। नारद बनने से पहले वो जो वहां चर्चा है, जब वेदांती साधु 4 महीने रुके और चले गए, 4 महीने नारद जी ने, जो बच्चा था उसने कथा सुनी। इनका इतना इफेक्ट पड़ा, मां चली गई तो वो उत्तर दिशा में चले। वहां रूपा जी कहते हैं कि नारद जी चलते जा रहे हैं और जो सुना है, साधु से सुना, वो उसको स्मरण हो रहा है, वो मंथन हो रहा है। जो जो सुना है भगवान की तो मंथन हो रहा है, और मंथन ऐसा मंथन हुआ कि सुंदर मक्खन बन गया। और मक्खन भगवान को प्रिय है। और कहते कि नारद जब वृक्ष के नीचे बैठे थे और स्मरण कर रहे थे, जो साधु बोले थे कथा, तो स्मरण करते करते इतना गाढ़ स्मरण हो गया कि उनको आंख बंद है और भगवान ने तुरंत दर्शन दिया। नारद जी भगवान सामने है और नारद जी ने दर्शन दिया। लेकिन जैसे ही थोड़े क्षण में भगवान ने वापस उनको दर्शन, मतलब अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी जब भगवान का दर्शन नहीं मिला तो चटपटाने लगे, रोने लगे। तब आकाशवाणी भगवान बोले कि नारद देर है, अभी तू भजन कर थोड़ा। अब जब ऐसा शरीर छूटेगा तुरंत तू ब्रह्मा के गोद से जन्म होगा तेरा, तो तू नारद कहलाएगा। भगवान नारद भगवान की सबकी मन की बात मानते हैं। तो कहने का तात्पर्य नारद ने क्या किया था? श्रवण इतना पावरफुल है। इससे श्रवण, मतलब हरिनाम जो कीर्तन है, हरिनाम कीर्तन के लिए इतने करोड़ों कान चाहिए। नाम में इतना तो नाम श्रवण जो है, उनकी बात यहाँ कही गई है। भक्ति ठाकुर कहते हैं कि जब ये नाम मन के प्रांगण में नृत्य करता है तो यह मन को जीत लेता है। मतलब वो श्लोक, अभी वो श्लोक ही चल रहा है। गोपी कहते हैं कि जब नाम मन में चलता है तो नाम जो है मन को जीत लेता है। तो हम विदित है कि मंत्र जब मंत्र भगवान का नाम जाएगा तो मन शांत हो जाएगा। और कहते हैं कि समस्त इंद्रियां निष्क्रिय हो जाएंगी। वो तो होनी है, क्योंकि मन इंद्रियों का राजा है। और भगवान कहते मन सहित षष्ठ इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। जो प्रकृति है, भौतिक माया है, उसमें फंसा हुआ व्यक्ति मन सहित 6 इंद्रियों को भोग करते मन सहित। इससे इंद्रिय परस्त मन, मन परस्त बुद्धि, बुद्धि परस्त आत्मा। तो जो इंद्रियों के परे मन है, और मन जो इच्छा करता है, इंद्र कार्यशील होती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो जो मन को नाम, मन के साथ नाम का स्पर्श होता है तो मन को नाम जीत लेता है, परास्त हो जाता है नाम, मन, और नाम का विजय होता है। तो मन वहां शांत हो जाता है नाम के प्रबल बल से। तो यहाँ वही कहते कि जब मन शांत हो जाए तो इंद्रिय है वो निष्क्रिय हो गया। तो मन हो गया शांत, तो फिर कोई इच्छा ही नहीं है, तो इंद्रिया भी जो मन कहेगा उसी काम में लगेगी। तो मन शांत है, मन भगवान की सेवा में, तो इंद्रिया भी भगवान की सेवा में लग जाएगी। इससे पहले क्या हम कहते हैं कि मन मुख्य है। मन शांत हो गया तो धीरे धीरे सब कुछ मन परस्त बुद्धि, मन इतना प्रबल है कि बुद्धि को। और भक्ति ठाकुर कहते हैं कि शिव
को हरि नाम में इतना आनंद आता है कि 5 मुख से जपते हैं। ब्रह्मा जी को हरि नाम में इतना आनंद आता है 4 मुख से जपते हैं। और नारद जी तो अपनी वीणा से हरि नाम का कीर्तन करते रहते हैं। नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नामे, पंचवदन नारदे ध्वरी। शिव ब्रह्मा आदि जो नारद है सब क्या कहते हैं? भगवान का नाम देता है। भक्ति ठाकुर कहते हैं कि इस पवित्र नाम से पापी अजामिल भी भगवान के हरि के धाम चला गया। इतना मतलब जोर देकर कहते हैं हरि जो अजामिल था भयंकर पापी था वो भगवान के धाम में चला गया। भक्ति ठाकुर कहते हैं हरिनाम का अहर्निश कीर्तन करते हुए दिव्य धाम आप जाओ। हम सबको आदेश देते हैं, रिक्वेस्ट करते कि आप लोग भगवान के दिव्य नाम का कीर्तन करो और कहाँ जाओ? भगवान के धाम में जाओ। मतलब प्रेम से हमको रिक्वेस्ट करते कीर्तन करो और कीर्तन करते हुए भगवान का नाम। कृष्ण नाम महामंत्रेर यही तो स्वभावा, यही जपे तार कृष्ण उपजाय भाव। भगवान के नाम का ऐसा स्वभाव है कि कोई व्यक्ति जपेगा उनको, हरे कृष्ण महामंत्र बोलेगा, उनका प्रभाव ऐसा पड़ेगा कि वो कृष्ण भावमय हो जाएगा। ये जीवन का सच्चा लक्ष्य। स्वभाव ऐसा है, जिसका जैसा स्वभाव वो प्रकट करेगा। जैसे मिर्ची खाओगे तो मिर्ची का स्वभाव क्या है? तीखा। नमक खाओगे नमक आपको खारा लगेगा। पानी तरलता, चीनी खाओगे तो मीठी लगेगा। उनका स्वभाव वो छोड़ते नहीं। तो यहाँ कहते कृष्ण नाम महामंत्री रहो, यही तो स्वभाव। जब कोई व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उनका प्रभाव ऐसा है कि वो भगवान के भाव में आपको निमग्न कर देगा। जो जीवन का लक्ष्य है। चैतन्य चरितामृत 7 अध्याय 83 नंबर का। मुखे ग्राग्रे पीत्वा मधुरम इह नामामृत रसम, दशोरद्वारे सतम वसति धनवाड्यं भूमिष्ठ। भुवि प्रेम तत्त्वं प्रकटयितु उल्लासिततनु, सदैव चैतन्य कृतिरतितराम न कृपयातु। कहते हैं कि इस भुवन में विशुद्ध प्रेम प्रकाशित हेतु, इस जगत में विशुद्ध प्रेम को प्रदान करने के लिए भगवान पहले मतलब नाम लेकर आए। लेकिन कहते यहाँ के पहले उन्होंने हृदय में अपने नामामृत का रस का पान अपने मुख से किया। भगवान खुद नाम लेकर आए लेकिन वही आस्वादन पहले भगवान ने किया, है ना। भगवान ने आस्वादन किया तो भगवान चैतन्य ने जो आस्वादन किया उनके द्वारा हम समझ सकते हैं कि नाम में कितना आनंद, कितना प्रेम है, कितना उन्माद है। तो आस्वादन खुद किया और जगत को सिखाया। यहाँ कहते तत्पश्चात अश्रु विसर्जन के बहाने इस अमृत प्रेम को नेत्रों से बहा दिया। विसर्जन, अमृत प्रेम का विसर्जन किया। किसको देने के लिए? इस कलयुग के जीव को देने के लिए। और चैतन्य माऊ सिखा रहे जब कोई व्यक्ति भगवान का पवित्र नाम ध्यान पूर्वक लेगा ना तो इतना प्रेम उसमें आएगा कि वो व्यक्ति प्रेम में निमग्न हो जाएगा। और कहते हैं कि नेत्रों से निरंतर आंसू आएगा। नयनम गलद अश्रुधारा, वदनम गद गद रुधिया गिरा, पुलकेर निचितम बपु कदा, तब नाम ग्रहणे भविष्यति। कोई व्यक्ति आपका ध्यान पूर्वक नाम जपता है तो निश्चित क्या होता है? नयनम गलद अश्रु। मैंने आपको पहले बोला कि जो श्लोक है सब नयनम अश्रु गलद अश्रु, वो हम सब सुनते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन उनका अनुभव नहीं है। उसका कारण ये है कि हम जो प्रोसेस है हरि नाम लेने की, वो प्रोसेस को भी ठीक से पालन नहीं
इससे नाम को अच्छी तरह से ग्रहण करने के लिए ही हम अच्छी तरह से नाम को ग्रहण करें, जिस तरह से भगवान ने कहा है, आचार्यों ने कहा है। इसीलिए ही भगवान आचार्य इन नाम की महिमा, इन नाम की महिमा श्रवण सुनकर हमको भी लगे कि नहीं, नाम में इतनी ताकत है तो मुझे ध्यानपूर्वक जपना है। मैं क्यों दूसरी जगह पर घूम रहा हूँ? अगर खाली जीवा से नाम लेने से, नाम इतना पावरफुल है, सबको सब सिद्धि प्राप्त होगी मुझे, है ना। मेरा मन बुद्धि स्थिर हो जाएगा, शांत शुद्ध हो जाएगा, समस्त प्रकार के क्लेश दुख में मुक्त हो जाएगा, सब कुछ हरि नाम में है, तो मैं दूसरी जगह पे क्या कर रहा हूँ? मैं हरि नाम में ध्यान दूंगा। फिर ऐसा नहीं है कि बस हरि नाम में बोला प्रभु जी ने, मतलब बैठ के हरि नाम ही जपना है, कोई भक्त का मुझे सेवा है, नहीं, हरि नाम ही सार है। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति 100% करनी पड़ेगी, तब जाके हम भगवान के धाम में जाएंगे। 99% जो भक्ति है वो हमारी नाम जप पर है। इसे नाम जप को पूरा टाइम देना चाहिए, बहुत ध्यान से, और 1% सेवा पर है। अगर आप 99% चैंटिंग करते हो, सेवा नहीं करते हो, तो भी अभी 100% नहीं हो गया भक्ति, वो भी अधूरा है। 100% नहीं होगा तो भगवान के धाम में जाना नहीं होगा। तो 100% भक्ति होनी चाहिए हमारे, दोनों करना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रभुपाद जी हमको संदेश देते हैं कि जो हरि नाम संकीर्तन है, भगवान का नाम है, वो 99% है भक्ति में हमको ऊपर उठाना। इसे हरि नाम में ध्यानपूर्वक सब कुछ ध्यानपूर्वक करना पड़ेगा। हम खाली बोलने के लिए खाली नहीं रखना, या खाली सुनने के लिए नहीं रखना, प्रयत्न करना। और ऐसा भी कि धीरे धीरे उस नाम में रुचि आएगी। एक बात फैक्ट है, नाम में रुचि आ गई तो निश्चित वो नाम आपका बढ़ जाएगा, थोड़े से 32 हो जाएगा, पता भी नहीं चले। क्यों? नाम में रुचि आ गई तो जब भी फ्री होगे तो आपको एक ही विचार आएगा, नहीं मुझे माला करना। क्यों? क्योंकि आपको अमृत का रस मिल गया, उसमें इतना ऐसा टेस्ट मिल गया है, आप माला छोड़ना नहीं चाहोगे। जब भी टाइम मेरा माला पकड़ा, हरे कृष्ण हरे राम, ये आस्वाद, ये आनंद आएगा। इससे यहाँ कहते हैं कि नेत्रों से आंसू बहे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने आचरण किया है, हरि नाम लेकर आए, खुद आस्वादन किया, और आस्वादन पहले खुद कर वही अमृत को अपनी आंखों से बहाया, जीव का उद्धार कर। भक्तिवंत ठाकुर आगे कहते हैं, सबु रस आकर हरि इति अक्षर, सबु भावे कोरलु आश्रय, नाम चरण पड़ी भक्ति विनोद को है, तुबा पदे मांगहूं नीलो। हरिनाम ये अक्षर भक्ति रसों की सब विविधताओं का आगार है। सब भक्ति की भाव की उनमें शरण ग्रहण, जब जो भक्ति के भाव है अलग अलग, वो सभी नाम की शरण ग्रहण करते हैं। पवित्र नाम के पाद पंकजों पर गिरकर भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं, हरि नाम में आपके चरणों में वास की आशा करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर हरि नाम के चरणों में पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हो, कहते कि हे प्रभु, हे हरि नाम प्रभु, मैं आपके चरणों में वास करना चाहता हूँ। इसे तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा ना, भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया, हरि नाम महामंत्र लोइलु मांगी। हरि भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि मैं चरण में पढ़ता हूँ और मैं भीख मांगता हूँ कि मुझे नाम प्रदान। यहाँ भी वही कहते हैं, हरि नाम के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। ये सब श्लोक प्रार्थना के, मैंने जो श्लोक बोला वो प्रार्थना कर रहे, सभी श्लोक में क्या है? प्रार्थना करें। कल हम जो श्रवण करेंगे, वो कल का श्रवण जो होगा वो नाम अपराध, व्यक्ति का ब्रेक कहाँ लगता है और किस तरह से लगता है, वो उसका कारण है नाम अपराध। तो नाम अपराध कौन कौन से है और किस नाम अपराध से उसकी महिमा क्या है, वो सब कुछ कल से हम श्रवण करेंगे। और एक श्लोक श्रवण कर लेते हैं, फिर इसको आरंभ देते हैं। नारद विनो जीवन सुधो, नारद विनो जीवन सुधो, मिनिर्या समाधुरिपुर, त्वं कृष्ण नाम काम स्फुर,
सुर में रसने रसने सदा। कहते कि हे कृष्ण नाम आप नारद की वीणा के प्राण हैं, क्योंकि नारद की वीणा जब बजते तो उसके एक ही नाम निकलता है, कृष्ण कृष्ण, भगवान के अलावा कुछ नहीं निकलता है। तो कहते आप उनकी वीणा, नारद की वीणा को भी भगवान ने दिया है, वो भी एक कथा है। तो नारद की वीणा के प्राण जो है वो क्या है, आपका नाम है। आप निरंतर पीयूष पयोधि की रुचिकर उर्मियों को मधुरिमा में वृद्धि करते रहते। हे कृष्ण नाम यदि आपकी इच्छा हो तो सदैव मेरी रसना में स्फुरित रहे तथा मुझे विशुद्ध भगवत प्रेम प्रदान करे। भक्ति ठाकुर कहते हैं कि प्रभु आप नारद के वीणा के प्राण हैं, मतलब नारद दिन रात आपका नाम जपता रहता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप, मैं इच्छा करता हूं कि सदैव आप मेरी रसना में स्फुरित रहे और मुझे विशुद्ध भगवत प्रेम प्रदान करें। रसना मतलब जीवा, जीवा पे आप स्फुरित रहे, दिन रात में भगवान आपका नाम लेता रहा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो भक्ति ठाकुर बारंबार कितने श्लोक बोले भक्ति ठाकुर। सप्तम गोस्वामी सामान्य व्यक्ति नहीं है ये जो प्रचार हो रहा है इसको उनका, वो प्रचार होगा वो किसने कहा है, भक्ति ठाकुर के। भविष्य में एक सेनापति योद्धा भक्त आएगा और पूरे विश्व में प्रचार करेगा। काले धोले ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन, कैनेडियन, अमेरिकन सभी लोग मिलकर उस मायापुर नगरी में भगवान के नाम का नृत्य करेंगे। किसने कहा था, भक्ति ठाकुर। वही भक्ति ठाकुर बारंबार हरि नाम से प्रार्थना करते कि प्रभु कृपा कर शक्ति दीजिए, कृपा करके आप हमारी रचना पर बैठे, क्योंकि आपके बगैर किसका उद्धार। ऐसे आचार्य, ऐसे है ना प्रौढ़ भक्त जब ऐसी बात करते हैं तो उसकी बात को ग्रहण करना चाहिए, हरि नाम में ध्यान देना चाहिए। प्रभु कृपा करके भगवत प्रेम मुझे प्रदान कर। अब हरिनाम में, अगर हरिनाम मुख में बैठ जाता है, हरिनाम में रुचि आ जाती है तो निश्चित भगवान में प्रेम होगा। नयन गलद अश्वधार्या वदनम गदगद रुद्या, सब कुछ होगा जब हरिनाम ध्यान करो। इससे हम हरिनाम की महिमा श्रवण कर रहे हैं भक्तों, और हम धीरे धीरे हम हरिनाम में सुधार भी लाए इसके द्वारा। ऐसा भी प्रयत्न, ऐसा नहीं खाली सुनना है और ऐसा नहीं खाली बोलना है। हमको जैसे हम श्रवण किया और कुछ मैंने बोला तो हमको एक्टिव होना है। दूसरे दिन सुबह या जब भी हम माला ले हाथ में, तो माला हम कैसे करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ध्यान प्रयत्न करेंगे, अभ्यास करेंगे, और अभ्यास करेंगे तो निश्चित भगवान हमारा प्रयत्न देखेंगे और एक दिन भगवान हमें शुद्ध नाम हमको प्रदान करेंगे। इसी तरह से हम हरिनाम का जप। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम प्रभु की जय।